एक बेटा हमें अता किया गया है। आज की हमारी पहली तिलावत इशाया नबी का सहीफ़ा नवा बाब पहली ता 7वीं आयत मुकद्दसा। उस वक्त जो कौम तारीकी में चलती थी उसने बड़ा नूर देखा। जो मौत के मुल्क के साए में बसते थे उन पर नूर चमका। तूने फरहत को बढ़ाया, तूने खुशी को ज़्यादा किया। वो तेरे सामने खुशी करते हैं, ऐसी खुशी जैसी फसल काटने या गनीमत बांटने में होती है, क्योंकि उसकी मुशक्क़त के जुए को और कंधे की लाठी को और उसके सरकूब के आसा को तूने ऐसे तोड़ डाला जैसे मदियान के दिन में हुआ। क्योंकि हर वो जूता जो हंगामे में टापता था और हर एक खून आलूद जुब्बा जलाने के लिए होगा और आग से जलाया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए एक लड़का पैदा हुआ और हमको एक बेटा अता किया गया और सदारत उसके कंधे पर है। और उसका नाम ये है, यानी अजीब, मशीर, खुदाए कादिर, अब्दी बाप, सलामती का शहजादा। दाऊद के तख्त और मुमलिकत पर उसकी हुकूमत की इकबालमंदी और सलामती की इंतहा न होगी, ताकि उस वक्त से लेकर अब तक उसे कायम करे और अदल और सदाकत से उसको मुस्तहिकम रखे। रब्बुल अफ़ाज की ग्यूरी ये करेगी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ज़बूर 96 जमायती जवाब। आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद। खुदावंद के लिए एक नया गीत गाओ, है तमाम मालिक खुदावंद के लिए गाओ। खुदावंद के लिए गाओ, उसके नाम को मुबारक कहो। जमायती जवाब। आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, मसीह खुदावंद। रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो, कौमों में उसके जलाल का और सब उम्मतों में उसके अजायबात का बयान करो। जमायती जवाब। आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। अफलाक खुश हों और ज़मीन शादमानी करे, समुंदर और उसकी ममूरी शोर मचाए। मैदान में जो कुछ इसमें है खुशी करे, बल्कि जंगल के दरख्त मामूर हों खुदावंद के हजूर, क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है दुनिया की अदालत करे। जमायती जवाब। आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। वो अदल से जहान की और सच्चाई से कौमों की अदालत करेगा। जमायती जवाब। आज हमारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, वो मसीह खुदावंद है। खुदावंद का फजल तमाम नस्ल इंसानी पर ज़ाहिर हुआ है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त तीतस के नाम दूसरा बाब 11वीं ता 14वीं आयत मुक़द्दसा। ए प्यारे फर्जंदो, खुदा का फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों के लिए निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस दुनिया में परहेजगारी और सदाकत और दीनदारी के साथ ज़िंदगी बसर करें और उसे मुबारक उम्मीद यानी अपने अजीम खुदा और बचाने वाले मसीह यसू के जलाल के ज़हूर के मुंतज़िर हों, जिसने अपने आप को हमारे बदले में दिया ताकि हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और अपनी ख़ास मलकियत होने के लिए एक ऐसी उम्मत को पाक करे जो नेक कामों में सरगर्म हो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। दूसरा बाब पहली आयत से 14वीं आयत तक। उन दिनों में यूं हुआ कि औगुस्तुस कैसर की तरफ से फरमान निकला कि सारी आबादी के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली समनवीसी हुई जब कुरिनस सूरिया का हाकिम था। तब सब लोग अपने अपने शहर को नाम लिखाने गए
और यूसुफ जलील के शहर नासरत से यहूदिया में दाऊद के शहर को गया, जो बैतुलहम कहलाता है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मनकूहा मरियम के साथ जो हामला थी नाम लिखाए। और जब वो वहाँ थे तो उसके वज़ाए हमल का वक्त आ पहुँचा और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहते और अपने गले की निगाहबानी करते थे। और देखो, खुदावंद का एक फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ, और खुदावंद की तजल्ली उनके चौगिर्द चमकी, और वो निहायत डर गए। तब फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, जो सारी उम्मत के लिए होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, वो मसीह खुदावंद है। और उसका निशान तुम्हारे लिए ये होगा कि तुम एक नन्हे बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक जमात खुदा की तारीफ करती और ये कहती हुई जाहिर हुई, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, तमजीद हो। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो, तमजीद हो। और ज़मीन पर नेक इरादे के आदमियों के लिए सलामती। इंजीले मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं।